कहानियाँ हैं और उससे रिलेटेड है। और मैं ये समझता हूँ कि कठुआ डिग्री गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है ये मुबारकबाद का पात्र है, मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि उन्होंने कृष्ण चंद्र को याद किया है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि कृष्ण चंद्र जो है वो एक ऐसा कहानीकार और इतिहासकार आदमी है कि जिसका बहुत बड़ा ताल्लुक जो है हमारी इस रियासत से रहा है। और बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने हमारे इसी रियासत के हवाले से लिखी, इसी रियासत में बैठ कर के लिखी। और यहाँ की सरजमीन से और यहाँ की मातृभूमि से उठकर वो कलकत्ता, बॉम्बे और फिर हिंदुस्तान के और न जाने कितनी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उन मुल्कों की उन्होंने कहानी के ज़रिए सैर करवाई। वो एक बड़े बेहतरीन ट्रांसलेटर, बेहतरीन कहानीकार, बेहतरीन फिक्शन निगार और बेहतरीन इंसान थे। और आखिरी दम तक, आखिरी वक्त तक वो लिखते रहे, उर्दू की खिदमत करते रहे। उनके जो दूसरे घर वाले थे उन्होंने भी उर्दू की खिदमत की, उर्दू में लिखा, कहानियाँ लिखी। जैसे उनकी बहन थी सरला देवी जी, उनके भाई थे महेंद्र नाथ जी, और उनके खुद जो फादर साहब थे, वालिद साहब। और ये सारे लोग जो हैं ये हमारे इस इतिहास से, हमारी इस लैंग्वेज से, ज़बान से जुड़े हुए थे। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ज़बान है ये सिर्फ अब ये आजकल ये कहा जाता है कि सिर्फ एक किसी मखसूस तबके की ज़बान है। और मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे मुसलमानों के अलावा जितने लोगों ने, जितने हमारे लिखाड़ी हैं वो इस बड़े दर्जे के लिखाड़ी हैं कि कोई मुसलमान लिखाड़ी भी उन तक नहीं पहुंच सका। और उर्दू की अगर जब बात की जाए तो जब तक इन लोगों का नाम न लिया जाए, इन लोगों के बारे में बात ना की जाए, इन लोगों की कहानियों को, इन लोगों के इतिहास को, इन लोगों के लिटरेचर को जब तक ना पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि उर्दू की बात जो है, उर्दू की जो गुफ्तगू है वो मुकम्मल नहीं होती, वो कंप्लीट नहीं होती। इसलिए कि उर्दू की रगों में, उर्दू की जड़ों में और उर्दू की ज़मीन में इन्होंने ऐसे काम किए हैं और ऐसे नाम कमाए हैं कि पूरी दुनिया आज जो है इस बात पर रश करती है, फ़ख्र करती है कि किसी दुनिया के बड़े से बड़े अदब में कृष्ण चंद्र आपको नहीं मिलेगा। कृष्ण चंद्र अगर आपको मिलेगा तो उर्दू में मिलेगा। और उर्दू में रह करके उसने शहर की बात भी की है, उसने गांव की बात भी की है, उसने आला तबके के लोगों की बात भी की है, उसने निचले तबके के लोगों की बात भी की है, उसने हुकूमत की बात भी की है, उसने सियासत की बात भी की है। उसकी लिखावट में और उसकी लिखाई में कोई आदमी भी बचकर नहीं गया। सब चीज़ों को उसने अपने लिटरेचर में, अपने अदब में डिस्कस किया है। ज़रूरत इस बात की है एक बार फिर हम कृष्ण चंद्र को पढ़ें, एक बार फिर हम कृष्ण चंद्र की पर्सनैलिटी को देखें, एक बार फिर हम कृष्ण चंद्र की तरफ लौटें। तो इस हवाले से जो कठुआ वुमेन कॉलेज है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। हम उसको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने एक बात का आगाज़ किया है और वो बात जो है वो कृष्ण चंद्र की है। और मैं समझता हूँ कि हमारी रियासत का ये एंट्री पॉइंट है, जब यहाँ से बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं आप सब हजरात से गुजारिश करता हूँ कि उर्दू जो एक किसी तबके की ज़बान नहीं है, वो सबकी है, उसमें सबका खून शामिल है। तो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाई जाए, अपने बच्चों को कृष्ण चंद्र के बारे में बताया जाए, अपने बच्चों को उर्दू की मिठास के बारे में और उर्दू के भाईचारे के बारे में बताया जाए। इसलिए कि उर्दू मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क में अमन आदशी के लिए, मुल्क में बेहतर रोल अदा करने के लिए उर्दू जैसी लैंग्वेज जो है वो कोई दूसरी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कि इसी ज़बान ने जो है सबसे पहले इनकलाब का नारा दिया था और इनकलाब के हवाले से बात की थी। और हमारे जितने पोइट, जितने राइटर्स हैं उन्होंने अंग्रेज़ों से सिर्फ इस बात पे लोहा नहीं मनवाया बल्कि अपने लिखावट के ज़रिए से। और यही आप कृष्ण चंद्र की राइटिंग में भी देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे, आप यहाँ पर हैं कि किस कदर जो है उस आदमी ने किसी भी समाज के आदमी को अपनी लिखावट से नहीं बात किया, हर एक को डिस्कस किया, हर एक बात के बारे में लिखा।